लेकिन हमने अपने बच्चे और बच्चियों को ऐसी तालीम में डाल दिया जहां ईश्वर का पता नहीं बताया जाता है बल्कि नर्क का पता बताया जाता है। और ये अल्लाह का एड्रेस, अल्लाह का पता मार्केटों में नहीं बताया जाएगा, दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं बताई जाएगी। अगर अल्लाह का पता बताया जाएगा तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अल्लाह का पता यहाँ बताया जाएगा। अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ डालो अल्लाह का पता। तो श्री कृष्ण ठीक है कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर जगा दे तो मजा आ जाए। और अपने कांधे पर बैठा करके मैं माँ को एक बार अरे हज उमरा जो करा दो मजा आ जाए माशाअल्लाह। कि हज उमरा जो करा, एक ही आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसी पर थोड़ा सा आप भी साथ दे देने का कि हज उमरा जो करा दे तो मजा आ जाए। और इस शेर उलमाए किराम के हवाले से कि आबे ज़मज़म जो मिले और तौबा की हो अजवा खजूर, आबे ज़मज़म जो मिले और तौबा की हो अजवा खजूर, अरे कोई इफ्तार करा दे मजा आ जाए माशाअल्लाह। कि आबे ज़मज़म जो मिले और तौबा की हो अजवा खजूर, अरे कोई इफ्तार करा दे तो मजा आ जाए। और बोले सरकार के दीवाने ये मुझसे नेमत नाते आका तो सुना दे तो मजा आ जाए माशाअल्लाह। अब आइए दोस्तों, जिनके लिए आप काफी देर से बैठे हुए हैं उस शख्सियत पर पहुंचा जाए जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, सदर शांति संदेश केंद्र पटना। मैं हजरत से मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल के खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं, अरे लेके दिल के चैनो करार आ रहे हैं। और वक्त की नजाकत है अल मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। तो काबिल मुबारकबाद है यहाँ के इंतज़ामिया और सामाईन हजरात कि आज का ये जलसा दस्तार बंदी जो यहाँ के मकतब में बच्चों ने की है, असातिज़ा की मेहनत जो है रंग लाई है और ये कामयाबी यहाँ तक पहुँचाया है। और काबिल मुबारकबाद है उलमाए किराम, शुराए इज़ाम जो अपने अपनी बेहतरीन तकरीरी सलाहियतों से उम्मत के अंदर एक बेदारी पैदा फरमाई है। हमसे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस दारुल उलूम इस्लामिया नसीहत फरमा रहे थे और हज़रत की बात ही कुछ और थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त कम मिला जिसकी वजह से बात पूरी ना हो सकी। लेकिन जितनी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के लिए कार्य खैर जो है हुआ है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद मिनट आपके सामने ही इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा दावत के ताल्लुक से कि हमें हिंदुस्तान में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, इनके बीच हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे बसानी है, इन तमाम चीज़ों को वेद कुरान के हवालों से आप देखते चलें और सुनते चलें और अमल के नीयत से सुने कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली ज़िंदगी आ जाए इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला
व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूदी सैभं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते यनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिजिय वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरनातमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एवा मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास यशनाम महद्दसः। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। अदबी सरजमीन है ये, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन निज़ाम, स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम और पर्दा नशी हमारी मार बहनें और आज के इस सभा में आए हुए हमारे बिरादराने वतन सनातन धर्मी भाइयों, ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत सारी किताबें दुनिया के अंदर भेजी है, संदेशता के जरिए, पैगंबरों के जरिए, दूत के जरिए, जिसमें से हमारे हिंदू भाई की किताब जिसको धार्मिक पुस्तक कहते हैं वेद। वेद 4 है, वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ये कहते हैं हमारी धार्मिक पुस्तक है। और आखिरी किताब ईश्वर ने, अल्लाह ने इस धरती पर नाज़िल फरमाया वो है कुरान। ये ईश्वर की आखिरी ग्रंथ। मुसलमान भाई कहते हैं कि कुरान हमारी किताब है और हिंदू भाई कहते हैं कि कुरान जो है मियाँ जी की किताब है। और मुसलमान भाई कहते हैं कि गीता और रामायण हिंदू भाई की किताब है। ये दोनों ने किताबों को बांट दिया है। ये दोनों कौमों ने, दोनों समुदाय के लोगों ने किताबों को, धार्मिक पुस्तक को बांट दिया। हम सबका पैदा करने वाला सिर्फ एक है और एक ने जिस चीज को दिया है वो सबका है, वो हमारा नहीं है। बल्कि ये किताब जो है हमारे
कहते हैं ये कुरान मुसलमानों की किताब है। नहीं मेरे भाइयों, इस कुरान को आप पढ़िए, इस कुरान को आप समझिए तो समझ में बात ये आ जाएगी कि ईश्वर ने इस किताब को मुसलमानों के लिए नहीं भेजा था, ईसाइयों के लिए नहीं भेजा था, पारसियों के लिए नहीं भेजा था, बल्कि हिंदुओं के लिए नहीं भेजा था। ईश्वर ने इस किताब को तमाम इंसानों के लिए आपने भेजा था। अल्लाह पाक ईश्वर कुरान में कहता है हुदन लिन्नास, हमने तमाम इंसानों के लिए कुरान को भेजा है। तो ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये ईश्वर की किताब है, हर एक को पढ़ना है। अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमानों ने कुरान वहां तक नहीं पहुंचाई, ये हमारी कमजोरी, हमने अल्लाह के कुरान को नहीं पहुंचाया। और गीता कहते हैं कि हमारी किताबें नहीं। श्री कृष्ण की गीता में कहते हैं, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरी किया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग, ये नहीं कहा कि हिंदू समाज के लोग, ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन समाज के लोग, नहीं, बल्कि ये कहा कि जो लोग इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके जिंदगी बिताते हैं, शास्त्र वेदी को छोड़ करके जिंदगी बिताते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, लोगों के साथ जो है भेदभाव करते हैं, तो ऐसे लोग कभी न इस दुनिया में सुख पाएंगे, न सुखम न पराम गतिम, न परान निकलने के बाद सुख पाएंगे। तो हमारे हिंदू भाई भी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते और हमारे मुसलमान भाई भी कुरान को नहीं पढ़ते। अब रमजान का महीना आया है, शाबान के महीने में शबे बारात में सब आदमी कुरान को पढ़ना शुरू कर देगा, फिर शाबान खत्म, कुरान बंद। कुरान सिर्फ हमने इस्तेमाल किया है कुरान ईद और बकरीद और जो है शबे बारात शबे कदर में नहीं। ये कुरान एक मुकद्दस किताब है, ये पढ़ने की किताब है और समझने की किताब है। तो हिंदू भाइयों के बीच में कुरान को जो है पहुंचाने की जरूरत ये हम सब के लिए है। ये हिंदू भाई है कौन, हम इसको क्यों पहुंचाए, ये सवाल पैदा होता है, हम क्यों पहुंचाए। हम तो इनको गैर कह दिया, गैर कौम, ये गैर कौम है नहीं, हमने इनको भी बांट लिया है, ये हमारे वाले नहीं है, ये अपने वाले नहीं है, तो तुम्हारे वाले कौन है बताओ। अंतिम संदेश का आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और हम सबका बाप भी एक है, आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम। इस धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान आदि मानो है, जिसको संस्कृत में आदि मानो कहते हैं, अरबी में आदम कहते हैं। ये हम सबके माता पिता है। ईश्वर ने, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला तो इंडिया के धरती पर उतारा, इससे पूरी दुनिया चली। तो एक माँ बाप की औलाद, एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या गैर कहलाती है या भाई कहलाती है, बताइए आप लोग। अरे भाई बोलिए ना, एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है, भाई भाई कहलाती है। तो हिंदू भाई कौन है हमारे, ये भाई न है, ये हमारे गैर कहां से आ गए, ये तो हमारे भाई हैं, ये आदम की औलाद है। फर्क इतना ये है कि इनका रास्ता थोड़ा हट गया है, हमारा रास्ता थोड़ा यहाँ है। अब हमारा भाई जब रास्ता भूल गया है तो रास्ता बताने की जिम्मेदारी किसकी है, रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताबें नहीं आएगी, आखिरी नबी पर आखिरी किताब, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है और रास्ता दिखाने वाली कौम ये है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। और सबसे बड़ी भलाई क्या है, मदरसा बनाना भलाई, मस्जिद बनाना भलाई, किसी को हाफिज बनाना भलाई, किसी गरीब के सर पे हाथ फेरना भलाई, प्यासों को पानी पिलाना भलाई, और उससे बड़ी भलाई है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए, इससे बड़ी भलाई कोई नहीं। हमने इस चीज को छोड़ दिया।
हमने इन चीजों को छोड़ दिया। ये हमारे हिंदू भाई जो है ये हमारे भाई है और हमारा धर्म भी एक ही है और भाई भाई थे और भाई भाई है। इसी भारत की धरती पर जब अंग्रेज ने हुकूमत किया था, अंग्रेजों ने कब्जा जमाया था, हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। तो जंग की आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर करके हम जो है आजादी की ऐसी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी कि अंग्रेजों के धक्के छोड़ा दिए और हजारों लाखों जो है हिंदुस्तानियों का कत्ले आम हुआ, जो शहीद हुए। बड़ी कुर्बानी के बाद भारत को आजाद कराया गया और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के आजाद कराए। तो अल्लाह में इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। जब हम भाई भाई थे तो एक साथ मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी तो हिंदुस्तान को आजाद करा लिया। आज मेरे भाइयों ऐसी भाई भाई बनने की जरूरत है। अगर वो नफरत करे तो हम मोहब्बत पेश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पैगाम तो दिया, जो तुमसे नफरत करे तुम उससे क्या करो, मोहब्बत करो। और हम क्या कहते हैं, ईंट का जवाब ईंट से लिया जाएगा, नहीं होगा, दोनों टूट जाएगा, दोनों टूटेगा। जिसके बाजू में ताकत होगी वो कस के मारेगा, जिसके बाजू में कमजोर ताकत नहीं है उसका पत्थर जो है टूट जाएगा। हमें पत्थर आजमाने की जरूरत नहीं है, जो हमें गाली दे उसे हम क्या कहें, मोहब्बत पेश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की जिंदगी उठा करके आप देखिए, आपके चेहरे अनवर पर थूक दिया गया, लेकिन आपने थूकने वाले को गाली नहीं दिया बल्कि मुस्कुरा दिया। आपको गाली दी गई, आपने मुस्कुरा दिया। हम वो कौम है जो नफरत करती है, जो कौम हम उसे मोहब्बत का पैगाम देते हैं और इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और हमारा बाप भी एक है, हमारा मुल्क भी एक है और हमारा धर्म भी एक ही है। अब कहिएगा चतुर्वेदी साहब कहां से लाए आप, तो लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। पढ़िए तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप एक, हमारा मुल्क एक, हमारा धर्म भी एक। उस धर्म का नाम है सनातन धर्म, संस्कृत में उसका नाम है सनातन धर्म। सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, यानी आसमान से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, यानी जो हमेशा रहेगा। ये संस्कृत वर्ड है। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप एक, हमारा मुल्क एक, हमारा धर्म भी एक, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। हमें ऐसी फिजा बनाने की जरूरत है, याद रख लीजिएगा। हमें कोई नहीं मिटा सकता। आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। हमारा कलमा भी एक ही है। ऐ हमारे हिंदू भाइयों,
और हमारे मुसलमान भाइयों, हम जो कलमा पढ़ते हैं वो अरबी में है और हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं वो संस्कृत में है। उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। अभी एक मंदिर में जाना हुआ 5 तारीख को, पटना के एक मंदिर में गए थे हम, दानापुर भुसौला में। वहाँ के पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि ब्रह्म सूत्र थोड़ा हमें बता दीजिए। कहा कि क्षमा चाहते चतुर्वेदी साहब, हमको ब्रह्म सूत्र नहीं आता। तो आज मुसलमान को भी कलमा नहीं आता है, सीधे चल रहा है, सीधे चल रही है गाड़ी। कहाँ एक्सीडेंट करेगा पते नहीं चले। और औरत सबको तो और नहीं याद रहता, इंग्लिश में तो खूब तेज रहती है। ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। हमारे सनातन धर्मी भाइयों का जो कलमा है उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा बोलते संसार के बनाने वाले को, इस संसार के रचाने वाले को, कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है। कहाँ कोई अलग है भाई, झगड़े की कोई बात नहीं है। हम तो भाई भाई हैं, हमारा धर्म एक, हमारा ईश्वर एक, हमारा बाप एक, हमारा मुल्क एक और हमारा कलमा भी है। तो हम गैर नहीं है बल्कि वो हमारे भाई है। फर्क ये है कि हमने वो काम नहीं किया है, हमने वो काम नहीं किया है जो काम आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर करके बतलाया और उम्मत को पैगाम दिया। ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ करके जाता हूँ, तुम्हारे ऊपर 2 काम छोड़ करके जाता हूँ। एक काम दावत इल्लल्लाह, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात बताते रहना। ये नहीं कहा कि सिर्फ ईमान वालों को बताते रहना। हमने इन चीजों को छोड़ दिया तो लोगों ने हमें बांट दिया। और हमारे हिंदू भाई कहते हैं, हिंदू भाई की जो किताब है वेद, वेद का एक भाग है ऋग्वेद। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद बुधुनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यदिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को, तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हम नहीं कहते हैं, हमारे सनातन धर्मी भाई, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक वेद कहती है। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हम किसकी पूजा करें कि हम सफलता पा जाएंगे, हम किसके स्वर्ग में जाएंगे, सफलता पा जाएंगे। आप ईश्वर नहीं हैं। कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो कहा कि ईश्वर है कैसा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, कटिहार इंटरसिटी, पटना कटिहार इंटरसिटी 2:15 बजे खुलती है पटना से और यहाँ पहुँचती है 4:30 पौने 5 के बीच में। हमारे सीट पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, जींस पैंट पहने हुए और थोड़ा सा तिलक लगाए हुए, और हम भी सामने बैठ गए उसके, वहाँ हम यहाँ सामने उसका पिक्चर भी मैंने लिया है। उसके दिलों में इतनी नफरत भरी हुई थी इस्लाम के खिलाफ। 18 से 19 साल की थी, जितनी उसकी उम्र नहीं उससे ज्यादा नफरत। जब मैंने इस्लाम को उसके सामने पेश किया और इस्लाम को मैंने बताया और गीता और रामायण उसके सामने रखी, उसके आंख से आंसू जारी हो गया कि मौलाना साहब आपने मेरे दिल को साफ कर दिया आईने के जैसे।
हमारा तो काम ही यही है भाई। काजी वसी साहब बराबर एक अशार कहते हैं कि न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखाते हैं, हम तो आईना दिखाने वाले हैं, आईना को साफ रखिए इंशाअल्लाह चेहरा समझ में आ जाएगा। तो कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी जो है शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं है, कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, कहा कि आप नहीं तो कौन है ईश्वर, कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम श्यासी शाश्वतम। के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि पता बताइए ईश्वर का, अल्लाह का पता बताइए कैसा है। मुसलमानों अल्लाह का पता तुझे भी चाहिए, तुझे भी अल्लाह का एड्रेस चाहिए, पता चाहिए, और अपने बच्चों को भी चाहिए। अल्लाह का पता बताओ बच्चों को। लेकिन हमने अपने बच्चे और बच्चियों को ऐसी तालीम में डाल दिया जहां ईश्वर का पता नहीं बताया जाता है बल्कि नर्क का पता बताया जाता है। और ये अल्लाह का एड्रेस, अल्लाह का पता मार्केटों में नहीं बताया जाएगा, दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं बताई जाएगी। अगर अल्लाह का पता बताया जाएगा तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अल्लाह का पता यहाँ बताया जाएगा, अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ डालो अल्लाह का पता। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा अल्लाह का पता बताइए। तो श्री जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 8 मिनट मेरा वक्त रहेगा, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी। जलसा बहुत कामयाब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ काजी वसी साहब की तरतीब दी हुई हो और जलसा कामयाब नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ जलसा बहुत कामयाब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता बता दिया जल्दी जल्दी, कहा कि बताइए अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा। तो कहा कि सुन लो, नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से जना नहीं, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला है। कहा कि हमारा जन्म हुआ, कहा कि हाँ मैं दिखाई देता हूँ, हाँ कहा कि मेरे माता पिता, कहा कि हाँ मैं ईश्वर नहीं हूँ। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, मोहम्मद साहब अपने जमाने में दिखाई दिए, उस पर मौत आ गई, वो ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर वो है जो दिखाई नहीं देता, ईश्वर वो है जिसको मौत नहीं आती, ईश्वर वो है वो किसी से पैदा नहीं हुआ। वो खर्र मूसा सैक़ा अल्लाह समद, ये बातें का कुरान में लिखी है, कहाँ ये बातें कुरान में लिखी है। सूरह जो है कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का पता यही है, पूरा अल्लाह का पता है भाई। वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तनोतन है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। तो झगड़े की कोई बात नहीं है। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा ब्रह्म सूत्र कलमा एक, हमारा मुल्क भी एक, हमारा पैदा करने वाला एक। तो हम तो हो ही नहीं सकते। और हम जो नमाज पढ़ते हैं वही हमारा भी, जो नमाज हम पढ़ते हैं वही उनके यहाँ भी। उसको हम कहते हैं साष्टांग प्रणाम। क्या कहते हैं? साष्टांग प्रणाम। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, जब कोई मियाँ जी आजान देता है तो हिंदू भाई कहते देखो देखो मियाँ जी आजान दे रहा है। और जब मंदिर में घंटी बजती है तो मुसलमान कहते देखो देखो घंटी बजा रहा है। नहीं, दोनों की गलतफहमी है। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, हम जो नमाज पढ़ते हैं उसको अरबी में कहते हैं सलात, यानी झुकना। और आप जो पूजा करते हैं उसका नाम है साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। आज से 3 साल पहले सुधा की फैक्ट्री के पीछे एक मंदिर में हमारा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें प्रमोद शंकराचार्य जी भी आए थे और मैंने ये करके बताया था। तो वो कहते हैं साष्टांग प्रणाम। आज हमारे हिंदू भाई जो पूजा करते हैं, शायद ये वेदों के अनुसार धर्म
धर्म ग्रंथ के अनुसार सही नहीं है। एक किताब है, वही एक एकता का आधार, यानी नमाज का मुकम्मल तरीका, यानी साष्टांग प्रणाम करने का मुकम्मल तरीका, जिसको हम कह दे अपनी जुबान में नियतनामा, तो वो कहते हैं, उसको अरबी में कहते हैं सलात और संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। जैसे हम कयाम की हालत में खड़े हुए तो 2 पांव हमारा जमीन से लगा, जैसे हम सजदे में जाते हैं दोनों घुटना हमारा लगा, तो कितने हो गए? 2 और 2 4, और सजदे में जैसे गए तो दोनों हाथ हमारा लगा, कितना हो गया? 6, और पेशानी हमने वहां लगा दी सजदे में, तो कितने हो गए? 7। इसको हम कहते हैं सजदा और वो उनको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। लेकिन फर्क ये है कि उनको बताया नहीं गया है, उनको बताया नहीं गया है। मुसलमानों में अपनी बात खत्म करके जा रहा हूँ और ये पैगाम दे करके मैं जा रहा हूँ। ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा, ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है। कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, उम्मत के भलाई के लिए निकाली गई हो। आज हमारे सनातन धर्मी भाइयों आज रास्ते से हट चुके हैं, उनको रास्ता पर लाने का जो तरीका है वो हमें सीखने की जरूरत है और बताने की जरूरत है। नहीं तो अल्लाह कल क़यामत के दिन आपसे हम सब से अल्लाह पाक पूछेगा, कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। मेरे मोहल्ले में राम किशोर है, हमने उनको बेटी की शादी में दावत दी, चाय की दुकानों पे मैंने दावत दिया, लेकिन इस्लाम इतना निहत्था हो गया कि हमने उसको इस्लाम के बारे में नहीं बताया। कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके बारे में पूछेगा। उससे पहले मुसलमानों के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा जाओ, अल्लाह के सामने तौबा कर लो कि वक्त बहुत करीब आ चुका है, हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। अब सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत चाहिए, और वो मोहब्बत चाहिए जो आजादी के वक्त में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के दिया था और ये पैगाम दे दिया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सीधा हमारा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।